बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का जो टेस्ट योर सेल्फ है वो 1.2 करेंगे और ये टोटल 1 से 5 सवालात पर मुश्तमिल है। तो इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स हैं इस टेस्ट योर सेल्फ के अंदर, जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में, कंपाउंड, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स, उनके मुतालिक ही पूछा जाएगा। तो इसका हम पहला सवाल करते हैं बग़ैर वक्त के ज़िया के। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये सवाल है कि कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि इसकी मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो एक हमें लिस्ट दी गई है, ये 8-10 चीज़ों की एक लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट में मिक्सचर भी मौजूद हैं, एलिमेंट भी मौजूद हैं और कंपाउंड भी मौजूद हैं। हमसे सिंपल सा सवाल ये पूछा है कि आप इस लिस्ट को देखें और इस लिस्ट में से हमें मिक्सचर अलग करके बताएं, एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या करके बताएं, अलग करके बताएं। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं और हम इसको साथ साथ समझते भी हैं। नंबर 1, पहला जो पॉइंट है वो है कोका कोला। कोका कोला कोल्ड ड्रिंक है जो हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। तो कोका कोला एक, ये तो पहले क्लियर कर लें कि कोका कोला एक मिक्सचर है। मिक्सचर क्यों है इसकी वजह आपको बता देता हूँ। कोका कोला में काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर मिक्स होती हैं और वो फिज़िकली कंबाइन होती है। जब आपने मिक्सचर का टॉपिक पढ़ा होगा उसमें मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, इसके अंदर पानी भी है, इसके अंदर शुगर भी है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के जो और भी फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर क्या की जाती हैं, मिक्स की जाती हैं, वो फिज़िकली कंबाइन होती हैं। तो इसी वजह से जो कोका कोला आपके पास एग्जांपल है वो एक मिक्सचर की एग्जांपल है और इनका कोई फार्मूला वगैरह नहीं होता मिक्सचर का, आप जानते हैं। दूसरा, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी सेम आपके पास, पेट्रोलियम भी सेम आपके पास एक मिक्सचर है। कैसे मिक्सचर है? जब इस ज़मीन से क्रूड ऑयल निकलता है, कभी आप देखें ना रेलवे की ट्रेन पे ये ब्लैक किस्म का मटेरियल जा रहा होता है, गासे टाइप एक मटेरियल ब्लैक किस्म का होता है जो ट्रेन लेकर जा रही होती है। वो किसी रिफाइनरी साफ़ करने वाली जगह पर लेकर जाती है और वहाँ पर उस ऑयल को क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है। ज़मीन से जब ये निकलता है तो ये एक ब्लैक सा एक मास होता है, पानी की तरह, काला पानी की तरह से मवाद होता है। असल में ये सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, इसके अंदर पेट्रोल भी उसी के अंदर होता है, डीज़ल भी उसी के अंदर होता है, मिट्टी का तेल भी उसी के अंदर होता है, हैवी डीज़ल, लाइट डीज़ल, बेरोज़ा, ये जितने भी उसके अंदर ऑयल्स वगैरह हो गए, ये सारी की सारी चीज़ें उसी के अंदर होती हैं। तो उसे वहाँ से हम लेकर कहाँ पर ले जाते हैं, रिफाइनरी के अंदर, और वहाँ उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ये 10वीं में आपको टॉपिक है, तफसील से पढ़ेंगे। बहरहाल जो पेट्रोलियम है असल में इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। ये कोई एक चीज़ नहीं होती जो पेट्रोलियम, हम जितने भी मसनूआत हैं, इसी वजह से पेट्रोलियम एक क्या होता है, मिक्सचर है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी किस्म के क्या होते हैं, कंपोनेंट और चीज़ें इसके अंदर मिक्स होती हैं। तो इसका कोई फार्मूला भी नहीं होता। नेक्स्ट, शुगर। शुगर स्टूडेंट्स, शुगर एक कंपाउंड है। कंपाउंड कैसे है? इसका फार्मूला होता है C12H22O11। ये शुगर का फार्मूला होता है। एक तो कंपाउंड की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इनका कोई ना कोई फार्मूला होता है और शुगर एक प्योर चीज़ है, ठीक है, मतलब एक सब्सटेंस की किस्म है, शय की किस्म है। तो शुगर का फार्मूला है C12H22O11। तो एक ख़ास किस्म की चीज़ है, ठीक है, ये किसी और चीज़ के साथ मिलकर नहीं बनी, प्योर फॉर्म में है। तो इसी वजह से इनका एक फार्मूला भी होता है और शुगर आपके पास क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट, टेबल साल्ट। टेबल साल्ट भी एक कंपाउंड है, मशहूर एग्जांपल हम ये ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कंपाउंड और मिक्सचर के टॉपिक में। इसका भी एक फार्मूला होता है NaCl। ये सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना होता है और अपने आप में ये खालिस चीज़ है, ये किसी के साथ मिक्स नहीं है। उसके बाद ब्लड खून स्टूडेंट्स जो है ये एक मिक्सचर होता है। क्यों? ब्लड के अंदर काफ़ी सारे आपके अंदर शुगर भी उसके अंदर होती है, उसके बाद नमकियात भी उसी के अंदर होते हैं, फासद मादे भी उसी के अंदर होते हैं। बहुत सारी चीज़ों का ब्लड एक क्या मजमू होता है। इसी वजह से इसका कोई फार्मूला नहीं होता और ये एक मिक्सचर है और काफ़ी सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आपके पास है गन पाउडर। गन पाउडर भी सेम आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, एक मिक्सचर है। जो गन का एक मिसाला पाउडर जो बनाया जाता है, ठीक है, गन, वो भी काफ़ी सारे कंपोनेंट से क्या होता है, मिलकर बना होता है। उसके अंदर काफ़ी सारी और अज्जा होते हैं जिनको इकट्ठे मिक्स करके बनाए जाते हैं, तब जाके गन पाउडर बनता है। तो इनका कोई फार्मूला नहीं होता और ये आपके पास सिंपल एक फ़िज़िकली उन चीज़ों को मिक्स करके बनाया जाता है। तो ये एक मिक्सचर है। कंपाउंड में केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में इनको बनाया जाता है। जितनी भी चीज़ें हैं सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करके बनाया जाता है, इनमें रिएक्शन केमिकली होता है, ये फिज़िकली सिंपल आपस में मिक्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यूरिन। यूरिन सेम आपके पास एक अनदर एग्जांपल है किसकी, मिक्सचर की। जो पेशाब, यूरिन के अंदर क्या होता है, फासद मादे होते हैं। जब गुर्दे आपके खून को साफ़ करते हैं तो उसमें से यूरिन बनाते हैं।
उसके अंदर वाटर भी होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ यूरिया भी होता है, उसके अंदर और नमकियात भी होते हैं, फासद मादे जितने भी होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, वो सारे के सारे आपके यूरिन का एक अंदर मौजूद होते हैं। इसका मतलब है यूरिन एक चीज़ नहीं है, वो काफ़ी सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है जो आपस में मिले होते हैं, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, सिंपल फिजिकली मिले होते हैं। इसी वजह से यूरिन भी एक क्या है, मिक्सचर की मिसाल है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, ये तो और ही ज़्यादा आसान है। एल्यूमिनियम सिंपल एक एलिमेंट है, ये तो हम एलिमेंट के टॉपिक में बड़ा तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। इसका सिंबल कौन सा होता है, Al, तो अकेला है, एक है, एल्यूमिनियम है, तो इसको हम सिंबल क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम का। ये एलिमेंट है, ना तो कंपाउंड है ना मिक्सचर है, क्योंकि काफ़ी सारे एलिमेंट मिलते हैं तो तब जाके कंपाउंड बनता है। जब काफ़ी सारे कंपाउंड इकट्ठे कर दें तो तब जाके क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो एलिमेंट ये अकेला है। उसके बाद सिलिकॉन भी एक अलग से एलिमेंट है, सिलिकॉन, तो इसका सिंबल है Si, ठीक है, इसका S बड़ा होगा और I छोटा होगा, तो ये सिलिकॉन भी एक अलग थलग एक एलिमेंट है। उसके बाद है लाइम। लाइम आपके पास होता है, इसका फार्मूला होता है जो कि रिएक्शन के बाद में बनता है, कैल्शियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएं तो तब जाके बनता है। तो इसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, एक तो कंपाउंड का फार्मूला होता है और ये केमिकली रिएक्शन से बनता है, तो इसी वजह से लाइम आपके पास क्या है, कंपाउंड है, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बना है। और लास्ट वन, उससे पहले एक और भी है हमारे पास, टिन, ठीक है, तो टिन भी स्टूडेंट एक एलिमेंट है, इसका सिंबल होता है Sn, ये भी अकेला होता है। तो टिन हो गया आपके पास, लाइम हो गया, और लास्ट वन आपके पास है आइसक्रीम। तो स्टूडेंट्स आइसक्रीम आपके पास क्या होता है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे है, आइसक्रीम के अंदर मुख्तलिफ शुगर भी होती है, उसके अंदर आपके पास मिल्क भी ऐड किया होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स भी ऐड किए होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करके एक आप आइसक्रीम बनाते हैं। तो आइसक्रीम का इस वजह से कोई फार्मूला नहीं होता, ये फिज़िकली सिंपल कंबाइन होते हैं। तो आइसक्रीम आपके पास क्या है, एक मिक्सचर है। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स इस पूरे 1.2 के जो पहला क्वेश्चन पे किसी तरह का मसला नहीं होगा। इसमें एक लिस्ट दी गई थी, लिस्ट में से आपने क्या है, कंपाउंड, एलिमेंट और मिक्सचर को क्या किया है, अलग किया। तो स्टूडेंट्स का दूसरा सवाल ये है कि हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट, आप किस तरह इस बात को साबित कर सकते हैं कि एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, कि हवा जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट, वो कहता है ये भी बताएं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस चीज़ें पाई जाती हैं। उसका सिंपल सा जवाब है, देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर समझा देता हूँ। एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, हवा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, नंबर 1 नाइट्रोजन होती है, N2, ऑक्सीजन 2, इस तरह से आर्गॉन Ar 3, और कुछ और गैसेस भी होती हैं। ये जो मेन 3 गैसेस हैं, क्योंकि नाइट्रोजन आपके पास जो होती है 78% होती है, फिर ऑक्सीजन 21% होती है, और आर्गॉन 0.9% होती है, बाकी अदर गैसेस 0.1% में पाई जाती हैं। तो मेन गैसेस हैं, इस वजह से मेन इन 3 का जिक्र है। तो एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। पहली बात तो ये देखें, कोई एक चीज़ नहीं है, नाइट्रोजन भी उसी हवा में है, ऑक्सीजन भी है, आर्गॉन भी है, और गैसेस भी हैं। ये सारी गैसेस क्या हैं, हवा के अंदर मिक्स हैं। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि ये क्या है, मिक्सचर है। अब होमोजीनियस कैसे है, आप हवा को किसी भी जगह पर चेक कर लें, आपको हर जगह पर हवा की कंपोजिशन यही मिलेगी। आपको हर जगह पर एयर 78%, ऑक्सीजन 21%, और आपके पास आर्गॉन 0.9% और 0.1% में अदर गैसेस पाई जाती हैं। तो देखें, बिकॉज एट आल प्लेसेस, हर जगह पर देखें कंपोजिशन ऑफ एयर, जो उसकी एयर की कंपोजिशन है, बनावट है, वो बनी किस चीज़ से है, वो हर जगह पर फिक्स्ड है। कैसे, आप जिस जगह एयर को चेक करें 78% नाइट्रोजन होगी, 21% ऑक्सीजन होगी, और 0.9% क्या होगी आर्गॉन, और बाकी 0.1% में छोटी छोटी अदर गैसेस होंगी। तो ये वाली रेशो हर जगह पर, हर प्लेस पर सेम होगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं, एक तो काफ़ी सारी गैसेस मिक्स हैं, इस वजह से मिक्सचर है, और होमोजीनियस क्या है, हर जगह पर आपको यूनिफॉर्म दिखती है, अलग अलग नज़र नहीं आती। दिखने में ऐसा लगता है शायद एक ही चीज़ है, लेकिन क्या है, आपके पास वो सारी मिक्स हैं। इसी वजह से हम इस चीज़ को बोलते हैं। सो वी कैन से दैट एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका तीसरा सवाल करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, नेम द एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स के नाम बताओ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल। वो कहते हैं कि ये कुछ एलिमेंट्स के सिंबल की एक लिस्ट दी गई है, और ये हमने पहले कर रखे हैं। जब हमने एलिमेंट्स का टॉपिक पढ़ा था, उसमें काफ़ी सारे अहम एलिमेंट्स के मैंने यहाँ पर लिखवाए थे, उन्हीं में से ही चंद एक हैं। तो कुछ डिफरेंट भी होंगे, उनसे हटकर भी होंगे, हम ये सारे करेंगे। तो ये वैसे तो 118 एलिमेंट के नाम में पाए जाते हैं, उनमें से चंद एक एलिमेंट्स के आपको सिंबल दिए गए हैं, आपको बोला गया कि इनके हमें नाम बताओ, इनके नाम क्या एलिमेंट्स के। नंबर 1 सिंबल है, एलिमेंट है, सबसे पहले Hg है। Hg सिंबल होता है वो मरकरी का होता है, ठीक है। हाइड्रोजर्म
ये इसका लैटिन वर्ड है, तो इसी वजह से हमने इसका H और इसका G, ये इसके लैटिन लफ्ज़ से H और G को निकाल कर Hg बना दिया है। एक्चुअल में इसका नाम मरकरी है, लेकिन उसके लैटिन नाम से हमने क्या बना दिया है, Hg। नेक्स्ट Au गोल्ड, सोने के एलिमेंट का ये सिंबल है Au, और ये लैटिन में इसको बोलते हैं औरम। तो ये इसी वजह से आपके पास क्या है Au, इसका ये पहले औरम, इसके ये दो लफ्ज़ ले गए। उसके बाद Fe आयरन एलिमेंट का सिंबल होता है, और ये उसके लैटिन लफ्ज़ फेरम उससे निकला है, फेरम से, तो इस वजह से इसका F और E ये पहले दो वर्ड लिए गए हैं। नेक्स्ट निकल, Ni निकल का सिंबल है, सिंपल इंग्लिश का वर्ड है। कोबाल्ट, इस पर थोड़ा सी कन्फ्यूजन है, अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दो वर्ड होते हैं, एक होता है CO, ऐसे C भी बड़ा O भी बड़ा, और दूसरा एक होता है C के साथ छोटा O। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो आपने याद होगा सिंबल सिस्टम में, सिंबल में क्या होता है, सिंबल वो होता है जिसका अगर दो वर्ड हो तो पहला कैपिटल, दूसरा क्या होता है, स्मॉल होता है। अगर C बड़ा हो O छोटा हो तो ये कोबाल्ट एलिमेंट का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, कोबाल्ट एलिमेंट, जो कि यहाँ पर उन्होंने पूछा है। एक कभी कभार ऐसे लिखा होता है, C भी बड़ा लिखा होता है, O भी बड़ा लिखा होता है, स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ होकर वो समझते हैं शायद ये भी कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट नहीं है, ये C है और ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं कार्बन। एक ऑक्सीजन है तो इसको बोलते हैं मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंपाउंड होता है। ठीक है, दो डिफरेंट एलिमेंट मिले हों तो कंपाउंड होता है। तो ये जो C और O छोटा सा है, ये किसी एलिमेंट का सिंबल है, जैसा कि कोबाल्ट का देखें C और O लिया है, ये इस वजह से बना है। तो याद रखना है, C और O अगर छोटा हो तो ये किसी एलिमेंट का सिंबल है, जो कि कोबाल्ट का। और आपका भी यहाँ पर C और O का पूछा गया, कोबाल्ट का C और कैपिटल O वाला यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं पूछा गया, वो एक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट W टंगस्टन फिलामेंट, उसका ये सिंबल है, और टंगस्टन एक एलिमेंट है, और ये वुल्फ्रेम जो होता है ये उसका लैटिन वर्ड है, जो उससे बना है। ये जो बल्ब के अंदर तार होती है, वायर जो जलती है, ठीक है, वो टंगस्टन की बनी होती है। नेक्स्ट SN टिन का सिंबल है, और ये SN एक लैटिन वर्ड स्टेनम से बना है, इस वजह से इसका S और इसका N लेकर SN बना दिया उसके लैटिन वर्ड से। नेक्स्ट Na सोडियम का लैटिन ज़बान में नेट्रॉन होता है, इस वजह से उसका Na लेकर बनाया गया नेट्रॉन। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कुछ लैटिन ज़बान के वर्ड्स हैं, इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि मिक्स ना हो। ठीक है, बैरियम Ba, सो इसका Ba सिंपल, ब्रोमीन का Br और बिस्मिथ का Bi। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे एलिमेंट्स की एक लिस्ट थी जिनके आपको क्या पूछे गए थे, जस्ट आपसे इनके सिंबल दिए गए थे, उनके एलिमेंट्स का पूछा गया था। मैंने सारा बता दिया है, कौन से एलिमेंट को लैटिन वर्ड्स में का नाम उसका लिया गया, कौन सा वैसे लिया गया। तो ये पूरी लिस्ट है आपके पास। नेक्स्ट वर्ड्स, नेम अ सॉलिड, वो बोलते हैं एक सॉलिड का नाम, आ लिक्विड एक लिक्विड का, एंड अ गैसियस एलिमेंट एक गैस का एलिमेंट, दैट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या बोलते हैं, जैसे अब हमारे पास टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एक नॉर्मल टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर पर जिसमें हम रहते हैं, उस टेम्परेचर के ऊपर वो कहते हैं कि आप एक मिसाल दो कि आपके इर्द गिर्द जो हैं गैसेस काफ़ी सारे मौजूद हैं, सॉलिड भी मौजूद हैं, आप कम से कम एक सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस की मिसाल दो। तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक यहाँ पर जो उन्होंने एक एक पूछी है तो एक एक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि सल्फ़र आपके पास सॉलिड हालत में होता है, ठीक हो गया। उसके बाद मरकरी, ये लिक्विड की हालत में होते हैं, जो डॉक्टर्स के थर्मामीटर के अंदर ब्लैक कलर का भरा होता है, Hg मरकरी, ये वही वाला होता है। उसके बाद ऑक्सीजन, हवा सांस लेने के लिए, ये गैस की फॉर्म में होता है। तो हमसे ये पूछा गया था, आप कम से कम एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस का बताएं, तो ये आप तीनों एलिमेंट्स बता देंगे। अब तो फाइनली स्टूडेंट्स, हमारे पास टेस्ट शहर 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा है, व्हाट एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन। वो बोलता है आपको क्या दिया गया है, मेन आपको सवाल में दिया गया कंपाउंड्स, आपको कुछ कंपाउंड्स दिए गए, आपको बोलता है कि इन कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से। हमें सिर्फ 4 कंपाउंड दिए गए हैं, एक कंपाउंड दिया गया शुगर, और हमसे पूछा गया इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 शुगर का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको आना चाहिए C12H22O11। ये आपको अगर इनका फार्मूला आएगा तो इनके एलिमेंट्स के बारे में आप बता सकते हैं। कॉमन साल्ट, जिसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने का नमक घर में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लाइम वाटर, इसका फार्मूला जो होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन 2, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है चाक का फार्मूला जो आपके पास होता है वो है
CaCO3। तो ये आपके पास इनके क्या हैं फार्मूले दिए गए हैं, ये आपको आने चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चाक बोलते हैं, चूने का पत्थर। कैल्शियम ऑक्साइड NaCl, C12, H20O11 शुगर क्या है। तो सिंपल है, शुगर में क्या पूछा है, एलिमेंट्स कौन से हैं। तो एलिमेंट्स कौन सा है, एक आपके पास कार्बन का एलिमेंट है, ठीक है, सिंपल। दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन का है, और तीसरा कौन सा है, ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट, कॉमन साल्ट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, दो एलिमेंट हैं, एक आपके पास सोडियम है Na और दूसरा क्लोरीन Cl। कौन सा है, क्लोरीन। तो दो एलिमेंट है। उसके बाद लाइम वाटर है, लाइम वाटर के अंदर कौन सा है, एक कैल्शियम एलिमेंट है, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन है, और तीसरा कौन सा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन है। तो बड़ा इजी है, अगर आपको फार्मूला आता तो आराम से इसमें से देख कर बता सकते हैं। चाक में सिंपल क्या है, एक कैल्शियम है, कैल्शियम, और कौन सा है, कार्बन है, और कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो बहुत आसान है, कार्बन, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तादाद जितनी भी हैं। तो मेन बना किन सा है, कार्बन का बना हुआ है, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, सोडियम का, क्लोरीन का, कैल्शियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो आई होप आपको स्टूडेंट्स टेस्ट योरसेल्फ 1.2 में किसी तरह का कोई मसला नहीं होगा। हमने 1 से 5 तक इस वीडियो में मुकम्मल सवालों को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।